हमने एक आम मुहावरा सुना हुआ है, आस्तीन के सांप। सांपों के आलमी दिन पर लोगों ने असल सांपों को कम और आस्तीन में बैठे इंसानों को खूब याद किया। मुझे एक साहब की वीडियो याद आ गई जिसमें वो कह रहे थे कि व्हाट्सएप का स्टेटस लगाकर चेक करते रहते हैं कि जिसके लिए ये खास लगाया था क्या उसने स्टेटस अभी तक देखा भी कि नहीं। अगर उसी को दिखाना है तो उसको डायरेक्ट पेज क्यों नहीं देते भाई। मैं भी तमाम सांपों वाली पोस्टों पर यही कहने लगी कि ऐसे सांपों के साथ डायरेक्ट हुआ जाए तो बेहतर है। वैसे ये जो हमारी इनडायरेक्ट बातें करने वाली आदत है, ये जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या सुनाने की सूरत में आती है तो बड़ी गड़बड़ मचाती है। सुनाने वाले पर तो चलो जो असर होता है सो होता है। एक आम शख्स जिसका किसी बात से कोई लेना देना भी नहीं होता, वो भी जान जाता है कि जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। हमारे दोस्तों के सर्कल में भी एक ऐसी ही बेचारी दोस्त थी जो कि बासियत बहू बहुत ज्यादा सास के मजालिम का शिकार थी। वही आम सास बहू ड्रामे वाली कहानी थी। सास नंद ससुराल के खिलाफ बहुत पोस्ट लगाया करती थी। जब पोस्टों का सिलसिला ज्यादा हो जाता तो हमें समझ आ जाती कि आजकल चिड़चिड़ापन सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट लगा लगा कर उतारा जाता है। हम अक्सर अपने दोस्तों के सर्कल में उस पर बातचीत भी किया करते थे कि इसको हमें समझाना चाहिए क्योंकि ये मसले का हल नहीं। मुझे लगता है कि ऐसी पोजीशन में बाज़ औरतें चूंकि मुंह पर तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सबको खूब रगड़ती हैं और सारी ना कहने वाली कसर मुकम्मल करके छोड़ती हैं। खैर मालूम नहीं किसका कसूर ज़्यादा था, इस बात पर हतमी राय कायम करने के बजाय अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस दोस्त की फैमिली में एक अदद भाभी का इजाफा हो गया। अगर वो पोस्ट में शेर थी तो भाभी सवा शेर। इत्तेफाक से भाभी भी मेरी जानने वाली थी और मेरे साथ सोशल मीडिया पर ऐड भी थी। बस फिर क्या था, भाभी भी पोस्ट में ऐसी रगड़ना शुरू हुई कि खुदा की बना। यानी मुझे लगता है कि ये एक मुकम्मल अब नॉर्मल घराना है जहाँ हर कोई एक दूसरे को सिर्फ पोस्ट के जरिए सुनाना पसंद करता है। फिर कुछ अरसे बाद मेरी दोस्त ने तोपों का रुख ससुराल वालों से मोड़कर भाभी की जानब कर लिया और फिर क्या था, पोस्ट पर ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, सास बहू की कहानियाँ जहाँ भी आती हमें बहुत दिलचस्प लगती और देखकर बहुत मज़ा आता। और ये तो अब मैंने एक कुंबे की कहानी आपको बताई है, जैसे बेबी बाबर ड्रामे वाली कहानी लिखी हुई थी दिखाई गई हमें ड्रामे में, वैसी कहानी मैं आपको शायद सुना रहा हूँ। खैर गुज़श्ता दिनों सांपों के आलमी दिन पर बारी बारी दोनों जानब से जब आस्तीन के सांप पर पोस्ट देखी तो सोचा कि इस पर अपना कोई नुक्ता नज़र पेश किया जाए। मेरी नज़र में ऐसी जहरीली पोस्टों से मसाइल हल होने की बजाय मामला मजीद आग पकड़ता है और सबसे बढ़कर पर्दे के पीछे छुप कर गुमनामी का मास्क पहनकर शिकायत का ऐसे इजहार गलत फहमियों को बढ़ाता है। फिर मजीद ये कि हम किसी के मुंह पर किसी के सामने कड़वे नहीं होते जितना हम पोस्ट में या लिखे अल्फाज में महसूस करवाते हैं, क्योंकि ऐसी पोस्टों में आमने सामने गुफ्तगू की अहमियत और सियाको सबाक का फुकदान मौजूद होता है। तहरीरी अल्फाज की आसानी से गलत तशरीह की जा सकती है और गलत फहमियों के इम्कानात को मजीद हवा मिलती है, जिसमें पोस्ट के पीछे हकीकी इरादे की हर कोई अपनी एक तशरीह करता है। मजीद बरआं ऐसे अपनी ज़ाती शिकायत को अवामी तौर पर नशर करने के बहुत गलत नताइज हो सकते हैं। एक बार शेयर होने के बाद ये पोस्टें डिजिटल लैंडस्केप का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाती हैं, वसी सामीन के लिए काबिल रसाई, जिसमें ख़ानदान के अरकान, दोस्त और यहाँ तक के मुस्तकबिल के रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं। ये ना सिर्फ तनाज़ात के सिलसिले को बरकरार रखता है बल्कि ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात पर भी देर बा मुज़रे असरात मुरतब करता है। इसके अलावा आस्तीन के सांप जैसी इस्लाहात का सहारा लेना ताल्लुकात के अंदर बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए बहुत कम काम करता है। आमने सामने आराम से बैठ कर बातचीत और मुकालमे को फ़रोग़ देने की बजाय बात अक्सर इल्ज़ाम, इंतकामी कार्रवाई और मज़ीद बेगानगी की सद में आ जाती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि बराह रास्त बातचीत ही मसले का वाहिद हल होता है। अगरचे ये पोस्टें मायूसियों के लिए एक आर्जी रास्ता फराहम कर सकती हैं, लेकिन बिलाखिर मुकम्मल तौर पर तनाज़ात को हल करने में नाकाम ही रहती हैं। खुले और दयानतदाराना मुकालमे की हौसला अफजाई करके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का एहतराम करते हुए और बराह रास्त बातचीत के जरिए हल तलाश करके ही हम आस्तीन के सांप की हदूद पर काबू पा सकते हैं और सेहतमंद और ज़्यादा हम आहन ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। खैर मैं कह रहा था कि जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होते। आस्तीन के सांप इस मौजू पर मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि हमारे घरों में जो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं वो घरों में बैठ कर ही बातचीत के जरिए हल करने चाहिए। उनको इस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने से
मज़ीद खराबियाँ पैदा होती हैं और हमारे घर के मामलात भी बाहर वाले लोगों को पता चलते हैं। दूसरे लोगों को अपने घर के मामलात से दूर रखें, और अगर आपको छोटे मोटे मसाइल हैं, अपने घरों में हर घर में मसाइल होते हैं, तो अगर घर में किसी से कोई इख्तलाफात हैं तो उसे बैठकर हल करें, ना कि उनको पोस्टों के ज़रिए शेयर किया जाए। ये है मेरी वीडियो बनाने का मकसद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और आपस के इख्तलाफात से बचें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।